आज भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि है। भोजपुरी की ज़मीन उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं तथा राग-विराग की जैसी समझ स्वर्गीय भिखारी ठाकुर को थी, उतनी किसी अन्य भोजपुरी कवि लेखक में दुर्लभ है। वे भोजपुरी माटी और अस्मिता के प्रतीक थे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी भिखारी ठाकुर एक साथ कवि, गीतकार, नाटककार, निर्देशक, लोकगीत संगीतकार और अभिनेता थे। धोरिया धोई के कान्हावा पोरो चौदरिया बोबोरिया झारी के ना कोई बो कवना सोरिया हो। बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव के एक गरीब नाई परिवार में जन्मे भिखारी ठाकुर को नाम मात्र की स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई। किशोरावस्था में रोजगार की तलाश में वे खड़गपुर और पुरी गए, जहां साथियों के बीच गायकी का चस्का लगा। चस्का ऐसा कि रोजगार छोड़कर घर लौटे और गांव में रामलीला मंडली बना ली। रामलीला में सफलता मिली तो खुद नाटक और गीत लिखने लगे और उन्हें मंचित करने लगे। नाटकों में सीधी सादी लोक भाषा में गांव गंवई की सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं होती थी, जिनसे लोग सरलता से जुड़ जाते थे। लोक संगीत उन नाटक की जान हुआ करती थी। फुहड़ता का कहीं नामो निशान नहीं। विदेशिया आज भी उनका सबसे लोकप्रिय नाटक है, जिनमें एक ऐसी पत्नी की विरह व्यथा है जिसका मजदूर पति रोजी कमाने गया और शहर में किसी दूसरी स्त्री का हो गया। इस नाटक में उन्होंने बिहार से गांवों से रोजी रोजगार के लिए विस्थापित होने वाले लोगों की पीड़ा और संघर्ष को स्वर दिया है। जिन अन्य नाटकों की उन्होंने रचना की है वे हैं गबर घिचोर, भाई विरोध, बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, विधवा विलाप, गंगा स्नान, ननद भौजाई संवाद, पुत्रवध, राधे श्याम बहार और द्रौपदी पुकार। भिखारी ठाकुर नाटक मंडली ने उस काल में देश विदेश में लोकप्रियता का शिखर छुआ था। उनकी नाटक मंडली ने बिहार और देश में ही नहीं बल्कि मॉरिशस, फिजी, केन्या, नेपाल, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम, युगांडा, सिंगापुर, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, त्रिनिदाद सहित अन्य तमाम देशों में भी पहुंचकर भारतीय मूल के लोगों को उनकी जड़ों से परिचित कराया। 1971 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी नाटक मंडली ने लगभग एक दशक तक उस नाट्य शैली को कमोवेश जीवित रखा, लेकिन उसमें भिखारी का जादू नहीं होने के कारण यह मंडली धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। दरअसल यह दौर ही ऐसा था जब गांवों और कस्बों में सिनेमा हॉल की बढ़ती संख्या और उसके बाद घर घर में लगे टेलीविजन सेट ने मनोरंजन के साधन के रूप में नाटक, नौटंकी, नाच सहित सभी लोक कलाओं को लगभग पूरी तरह विस्थापित कर दिया। एक बड़ा सवाल यह भी है कि वर्ष 2021 में जब भिखारी ठाकुर की मंडली के अंतिम जीवित कलाकार रामचंद्र माझी को जब 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा था कि हमारी इच्छा बाकी हमारे जीवन काल में भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में स्थान मिल जाओ। वर्ष 2022 में रामचंद्र माझी का देहांत हो गया, लेकिन भोजपुरियन की आस अभी भी पूरी नहीं हो सकी। आज भी भोजपुरी की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और तमाम सियासती वादों के बावजूद भी यह आस अधूरी ही है। भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर समस्त भोजपुरी समाज विश्व भर में फैले भोजपुरी सांस्कृतिक के संवाहकों की तरफ से एक बार फिर से भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिए जाने की मांग बुलंद हो। तमाम भोजपुरी भाषा समर्थित लोगों की ओर से भिखारी ठाकुर को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। हो छापरा सबसे उत्तम